हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे हम ये क्यूट सा पाउच बनाएंगे। गिफ्ट पाउच है, इसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसको, अगर आप गिफ्ट देना है किसी को, अभी राखी आ रहा है और आपको इस तरह से गिफ्ट देना है तो आप इसे भी इस पाउच के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से देखिए, और फिर इसे गिफ्ट दीजिए। ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको गिफ्ट देने में। फिर या इससे बड़ा चीज़ भी रखना है इसमें, तो आप इस तरह से भी बड़े बड़े से इसे डब्बे को भी इसमें रख सकते हैं। और इसे देखिए, इसे भी बंद कर लेंगे और इस तरह से यदि आप गिफ्ट देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ अलग सा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये पाउच बनाने के लिए देखिए, ये पाउच बहुत सुंदर सा है बना हुआ, और यहाँ पे एक फ्लावर भी बनाए हैं। और ये देखिए, ये प्यारा सा हमारा मोती भी इसमें बीट लगाए हैं, जिससे ये हमारा पाउच और भी क्यूट लग रहा है। देख सकते हैं आप देख रहे हैं, इतना छोटा देखने में है, लेकिन हम इसके अंदर भी रख सकते हैं अपने गिफ्ट को। तो इसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 कलर का ऊल लिए हैं। एक हम यहाँ रेड और वाइट से बनाए हैं, और दूसरा हम ये अभी बनाएंगे ब्लू, ग्रीन और पिंक से। यहाँ पे फ्लावर हम पिंक कलर से बनाएंगे, और बीच का जो पोर्शन है वो ग्रीन, और ये पूरा हम ब्लू कलर का बनाएंगे ये पाउच। चलिए बनाते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, और आप गिफ्ट देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए 3 कलर का ऊल लिए हैं। 4 प्लाई का है ये ऊल हमारा। क्रोशिया 2.25 mm का है। सीज़र, और एक ये बीट है बड़ा सा हमारा मोती। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिकल रिंग बनाएंगे। फिंगर में इस तरह से लपेट लेंगे। फिर हम इस क्रोशिया को ऊपर वाले में इस रिंग से निकालेंगे, और ऊपर वाले ये फंदे से इसके नीचे से निकालेंगे, और फिर हम 1 चैन लेंगे। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे पीछे वाले छोटे वाले धागा को खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ये रिंग बन गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो 1 चैन लिए थे, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस ऊल को कट कर लेंगे। और फिर इसे इसके पीछे निकाल लेंगे। और एक्स्ट्रा ऊल को हम कट कर लेंगे। इसे अभी नहीं कट करेंगे, रहने देंगे, लास्ट में उसे काटेंगे। अब यहाँ पे हम इस पिंक वाले ऊल से एक नॉट बनाएंगे, और इसे अब हम यहाँ पे फिट करेंगे।
इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। 1 चैन लेकर इसे हम फिट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद सेम उसी में हम फिर से उसी स्टिच में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब हम ये सबसे पहले वाले चैन के ऊपर में इस स्टिच में को इसके नीचे से क्रोशिया डालेंगे और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद फिर उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर से हम सबसे पहले वाले सिंगल चैन के ऊपर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन में यहाँ पे इसके नीचे से हम इस फंदे को निकालेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वाले फिर से हम सिंगल क्रोशिया में फिर से हम ये 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम इसके नीचे से हम इस फंदे को निकालेंगे, इस तरह से फिट कर लेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से हम इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में बुनेंगे। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे 1 2 3 हमारा पॉपकॉर्न बना है। इसी तरह से अब हम ये पूरा लास्ट यहाँ तक 8 इस तरह के फ्लावर यहाँ तक हम 8 बुन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो गया सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉपकॉर्न बन गया। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद इसमें पीछे से हम पीछे वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस ऊल को भी कट करेंगे। और इसे भी हम पीछे फिट कर लेंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पे ब्लू कलर का ऊल यूज़ करेंगे। ये ब्लू वाला ऊल लिए इसे हम फिर से एक नॉट बनाएंगे और इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे इस चैन के बीच में। इन दोनों के बीच में यहाँ पे चैन है, इसमें हमें फिट करना है। 1 चैन लेकर फिट कर लेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3। उसके बाद अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया सबसे पहले बुनेंगे। 1 2 3। उसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर सेम उसी चैन में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। तो आप देखेंगे कि ये एक हमारा कॉर्नर यहाँ पे बन गया। अब हम फिर से इसके बाद वाले चैन में इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे।
1 2 3। इसके बाद फिर से इसके बाद वाले चैन में इसमें फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर से सेम उसमें 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे उसी चैन में। 1 2 3 4। तो आप देखेंगे कि हमारा एक कॉर्नर बना, इधर दूसरा कॉर्नर बना। अब यहाँ पे फिर से हम ये वाला 3 डबल क्रोशिया इस चैन में बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक इस तरह का कॉर्नर बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम फिर से इस चैन के ऊपर वाले में स्लिप स्टिच से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ तक हम चैन तक स्लिप स्टिच बुनकर आए, फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और उसके बाद फिर से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो एक चैन हो गया हमारा, तो अभी हमें इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनना है। तो 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम इसमें 2 चैन लेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद अब हम इसके बाद वाले यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 डबल क्रोशिया फिर से बुनेंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद वाले में यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया बुनना है, 1 2 3। फिर हम इसके बाद यहाँ पे अभी हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है। 1 2 3 4। देख सकते हैं। तो एक कॉर्नर बना, दूसरा भी कॉर्नर बन गया। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम यहाँ पे पहले के जैसा ही इस चैन के ऊपर में स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे, इस लाइन को भी। अब हम फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे, 1 2 3। अब इस कॉर्नर तक हम आ गए स्लिप स्टिच बुनकर। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे एक बनाए हैं ये वाला, इसी तरह से हमें एक और दूसरा भी बुन लेना है।
देख सकते हैं। तो अब हमारा ये 2 बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इन दो इसको पीछे उल्टा साइड और इसका भी दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और एक साथ रखेंगे। देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इसे। अब इसका बीच का है ये चैन वाला पोर्शन और इसका भी, दोनों को हम एक साथ लेकर सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले में इन दोनों को एक साथ पकड़कर सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर इसके बाद वाले भी ऊपर वाले चैन वाले पोर्शन को हमें लेना है, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से इसके बाद सिंगल क्रोशिया, दोनों को साथ में पकड़ के रखना है और साथ में ही ज्वाइंट करना है। देख सकते हैं, इसी तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। ये पूरा अब हम इसी तरह से देख रहे हैं जैसे ज्वाइंट कर रहे हैं। सिंगल क्रोशिया दोनों को ऊपर वाले को लेकर, फर्स्ट वाले का ऊपर का लिए और सेकेंड वाले पीछे वाले का भी हम ऊपर वाले लेंगे चैन को और इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो अब इसी तरह से हम ये पूरा 1 2 और 3, ये 3 साइड यहाँ तक हमें सेम इसी तरह से ज्वाइंट करते हुए आना है। अब हम यहाँ कॉर्नर में आ गए, एक साइड का ज्वाइंट हो गया। तो एक इस चैन में हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बुने, फिर 1 चैन लेंगे और फिर से सेम उसी में 2 सिंगल क्रोशिया फिर से बुनेंगे। 1 2। तो देख सकते हैं ये कॉर्नर बन गया। उसके बाद फिर से हम पहले के जैसा ही इसे सिंगल क्रोशिया से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉर्नर बन गया, जिससे पूरा स्क्वायर देखने में ये लगेगा। तो अब इसी तरह से फिर यहाँ तक आएंगे ज्वाइंट करते हुए। आप देख रहे हैं कि हमारा ये पॉकेट के जैसा बन गया। देखिए मिनी पाउच बन गया। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम इस चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से इसके बाद वाले में इसमें फिर से हम इन दोनों के बीच वाला जो है पोर्शन, उसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से इसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। देख सकते हैं। फिर से इसके बाद वाले में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 2 चैन लेने के बाद 1 2 और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। अब सेम इसी तरह से हम ये पूरा यहाँ पे फिर से 2 चैन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम लास्ट तक दूसरे साइड में भी कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऊपर का एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद इसमें हम इस चैन के ऊपर में इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेंगे और अब हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस चैन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1
2 3 4। इस तरह से फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और 3 चैन लेने के बाद फिर से अब हम इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया है, तो सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब हम फिर से इसे स्किप करेंगे, फिर इस चैन वाले में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम 3 चैन लेंगे, देख सकते हैं, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से अब हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा। 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन, देख सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से अब हम इस चैन में 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से होगा। अब हमें ऐसे ही ये पूरा सर्कल ये लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट करना है, सेम इसी पैटर्न में जैसे अभी आपको दिखाएं उसी तरह से अब हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से बनकर ऊपर में तैयार हो गया, ऊपर वाले भाग में देख सकते हैं। अब सबसे पहले लास्ट में हम यहाँ पे 3 चैन ले लिए लास्ट में, अब हम सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अभी सूल को भी हम कट करेंगे। इसे भी पीछे हम फिट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए हमारा पाउच है उसमें इस तरह से बन गया। अब इसमें हमें ये डोरी बनाना है। तो अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, सिंपल सा चैन बनाना है हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से अभी हम ये बड़ा सा चैन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये लंबा सा चैन हम 70 चैन बनाए हैं। तो ये लंबा सा बन गया हमारा, इतना लंबा सा। आप देखे थे कि ये ब्लू चैन बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ब्लू एक जैसा मैच हो जा रहा है, इसलिए फिर से हम यहाँ पे पिंक कलर का 70 चैन बना लिए हैं। अब हम इस चैन को 70 चैन बनाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। और इसे भी हम अब यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोशिया को इस तरह से घुमाते हुए एक नॉट तैयार किए, फिर यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन ले, ढीला ढीला चैन लिए हैं 4। उसके बाद सबसे पहले वाले चैन में हम इसे क्रोशिया को फिट करके एक सर्कल सा छोटा सा बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे और इसे हम 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे, 1 2 3।
फिर से एक लेंगे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, और फिर से अब हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। एक हम छोटा सा फ्लावर बनाने वाले हैं यहाँ पे। फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3, और अब हम यहाँ पे इस रिंग के अंदर स्लिप स्टिच से इसे सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3, फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम इसमें फिर से बुनेंगे 1 2 3, फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे, और अब हम फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये 2 पेटल बन गया है। इसी तरह से हम 1 2 बनाएं तो 2 और हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा 1 2 3 4 पेटल बन गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। और इसे भी पीछे फिट कर लेंगे, इस ऊल को, एक्स्ट्रा ऊल को। लास्ट में जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन गया। अब इसे हम इस तरह से लेंगे, और ये पहले वाला जो चैन है, सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले वाले में इसे इस तरह से फिट करेंगे। अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से एक एक छोड़ के देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ तक कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये पोटली बन गया। अब इसमें हमें इस फ्लावर को भी लगाना है। इस दोनों चैन को पकड़ के इस फ्लावर के नीचे से निकाल लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे फिट हो गया, देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें इस बीट को भी लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्रोशिया को डालेंगे और इन दोनों को इस तरह से एक साथ भी हम खींच सकते हैं या फिर एक एक करके भी। तो हम यहाँ पे दोनों को एक साथ इस बीट के अंदर डाल लिए। अब हम दोनों को बराबर करेंगे, एक जैसा इसको, और फिर यहाँ पर हम एक नॉट बनाएंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा ऊल है इसे हम कट कर लेंगे। इसे इसी तरह से रहने देंगे, आप देख सकते हैं। अब हमारा ये मिनी गिफ्ट पाउच बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसके अंदर इस तरह से खोल के इस गिफ्ट को डाल सकते हैं, और इसे बंद कर पैक करके आप इस तरह से दीजिए। बहुत ही अलग टाइप का, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये पाउच है, मिनी पाउच, मिनी गिफ्ट पाउच। या फिर इससे बड़ा भी कुछ देना है तो इतने बड़े डब्बे भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। देखिए, है ना ये कमाल का पाउच। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा पाउच कैसा लगा? यदि अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।